हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे विटामिन और खनिज, उनके कार्य, उनके कुछ खाद्य स्रोत तथा उनकी कमी से होने वाले रोग या विकार एवं लक्षण का चार्ट। मतलब हम विटामिन और खनिज के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्या क्या कार्य है और किस खाद्य पदार्थ में कौन कौन से स्रोत हैं और उनकी कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, ये सब हम पढ़ेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें है भोजन के घटक विटामिन या खनिज। इसमें आपको विटामिन और खनिज मिलेगा। इसमें उनके कार्य दिखेंगे कि उनके क्या क्या कार्य हैं और स्रोत, उनके कौन कौन से स्रोत हैं, वो किस में पाए जाते हैं, अभावजन्य रोग या विकार, और उस चीज़ की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं वो इसमें मिलेगा, और उसके लक्षण क्या है उस रोग के, इसमें ये दिखेगा कौन कौन से लक्षण हैं। तो सबसे पहले हम विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ए का क्या कार्य है तो वो देखते हैं। आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए क्या करता है, हमारी आँखों और हमारी त्वचा को स्वस्थ रखता है। और ये किस में पाया जाता है तो पपीते में पाया जाता है, गाजर, आम, दूध, इन सभी में विटामिन ए पाए जाते हैं। और अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें कौन सा रोग हो जाता है, दृष्टि का ह्रास या क्षति, मतलब हमें दिखाई कम देने लगता है। लक्षण क्या है, दुर्बल दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, रतौंधी, कम जो दिखाई देता है उसे हम रतौंधी रोग के नाम से भी जानते हैं। और कभी कभी पूर्ण रूप से दिखाई देना बंद हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरी तरह से ही दिखाई देना बंद हो जाता है। तो जिसको ऐसी समस्या हो उसे क्या खाना चाहिए, विटामिन ए। विटामिन ए के जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनको आपको खाना चाहिए। अब विटामिन बी1 में देखते हैं, उसके कार्य क्या हैं। हृदय को स्वस्थ रखता है और शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता करता है। किस किस में पाया जाता है, फलियां, मेवे, संपूर्ण अनाज, बीज, दूध से बने पदार्थ में पाया जाता है। और विटामिन बी1 से रोग कौन सा होता है, हमें बेरी बेरी नाम का रोग होता है। बेरी बेरी जिसे होता है उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं बेरी बेरी के, तो सूजन होता है, हाथों और पैरों में जलन होती है या झंझनाहट, सांस लेने में परेशानी। तो जिसको ये सब होता है तो समझ लीजिए उसको बेरी बेरी रोग हुआ है और उसे विटामिन बी1 जिनमें पाया जाता है वो खाना चाहिए। अब विटामिन सी क्या करता है, शरीर को रोगों से बचाता है। जो हमारे शरीर में रोग होते हैं विटामिन सी जो है उनको बचाता है। किन किन में पाया जाता है विटामिन सी, आंवला, अमरूद, हरी मिर्च, संतरा, नींबू, मतलब खट्टे फल जो भी होते हैं। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। स्कर्वी तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ ही लिया था, आज फिर से देख रहे हैं। उसमें क्या होता है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगता है। जिनको स्कर्वी रोग हो जाता है उनके दांतों से, मसूड़ों से खून निकलता है और मसूड़ों में सूजन आ जाता है, ये सब होता है। अब विटामिन डी को देखते हैं। विटामिन डी के क्या कार्य हैं, अस्थि और दांतों के स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है। अब कैल्शियम तो हम ले लेते हैं अपने शरीर में, लेकिन अगर हम विटामिन डी नहीं लेंगे तो कैल्शियम हमारे शरीर में अवशोषित नहीं होगा पूरी तरह से। तो इसीलिए कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की ज़रूरत हमें साथ साथ होती है। अगर हम विटामिन डी नहीं लेंगे, सिर्फ कैल्शियम ही लेते रहेंगे तो भी हमारी हड्डियां और हमारे दांत मजबूत नहीं रहेंगे। ये मिलता कहाँ से हमें, सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश में भी विटामिन डी पाया जाता है। दूध, मक्खन, मछली और अंडा, इन सब में विटामिन डी पाया जाता है। और विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं, रिकेट्स। रिकेट्स में हमें मतलब उनके लक्षण क्या होते हैं, क्या क्या होने लगता है।
अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो मुलायम होकर मुड़ जाती हैं विटामिन डी की कमी से। अब कैल्शियम में देखते हैं, ये सब खनिज हैं। कैल्शियम में क्या होता है, हमारी अस्थियों और दांतों को स्वस्थ रखता है। कैल्शियम क्या करता है, हमारी हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखता है। किन किन में पाया जाता है, दूध, सोया दूध, दही, चीज़, पनीर, इन सभी में कैल्शियम पाया जाता है, मतलब जो भी दूध से बने होते हैं। और क्या होता है इसकी कमी से, कौन सी बीमारी, अस्थि और दंत क्षय, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और दांत गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, ये सब होने लगते हैं। दुर्बल अस्थियाँ, दंत क्षय, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और दांत भी टूटने लगते हैं कैल्शियम की कमी से। आयोडीन में क्या होता है, शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में सहायक है। आयोडीन किस में मिलता है, अब आयोडीन युक्त नमक में मिलता है, ये तो हमने पढ़ लिया था। और किस में मिलता है, सिंघाड़ा में मिलता है, समुद्री शैवाल में मिलता है। इससे रोग कौन सा होता है, घेगा, गायटर, गर्दन के अग्रभाग में सूजन होता है। तो जिसे मतलब घेंघा रोग होता है, उसके गर्दन के अग्रभाग में सूजन हो जाता है। अब हम देखते हैं आयरन की कमी से क्या होता है। आयरन, लौह तत्व, आयरन क्या करता है, रक्त का महत्वपूर्ण घटक है आयरन। तो ये किस में पाया जाता है, हरे पत्तेदार साग, चुकंदर, अनार, इन सभी में आयरन पाया जाता है। और आयरन की कमी अगर हो जाए इंसान को, तो उसे कौन सा रोग होता है, खून की कमी हो जाती है, जिसे उसको कौन सा रोग होता है, एनीमिया, रक्ताल्पता, मतलब जिसको खून की कमी हो गई है उसे एनीमिया नामक रोग हो गया है। इसके लक्षण क्या है, इसमें क्या क्या होता है, तो दुर्बलता होती है व सांस लेने में कठिनाई होती है। अब किसी के भी शरीर में खून की कमी हो गई हो तो उसको दुर्बलता हो ही जाएगी। तो हमने इतने विटामिन और खनिज को देखा। आप अगर इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो अगर किसी भी इंसान को कोई भी बीमारी हुई रहेगी तो आप उससे पूछकर ये पता कर सकेंगे कि उसको किस वजह से, किस चीज़ की कमी से ये बीमारी हुई है और क्या खाने से ठीक होगा। मतलब आप उससे पूछेंगे, फिर जब वो आपको बताएगा तो पूछेंगे कि क्या इतने दिनों तक ये नहीं खाया आपने, तो आप ये बताएंगे कि जो भी कमी दिखेगी कि ये खाइए। इससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी बीमारी हुई है और क्या खाने से हमें ये बीमारी ठीक हो सकती है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।